नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आप सुन रहे हैं टेल ऑफ फियर पॉडकास्ट। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव रतनपुर में, जहां एक खौफनाक और शापित रहस्य छिपा है। इस गांव में एक अद्वितीय तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया गया था, जिससे कर्ण पिशाचनी की आत्मा इस धरती पर आई। एक युवक जिसका नाम राजवीर था, उसने अपनी जिज्ञासा और असीम शक्तियों की चाहत में इस खतरनाक तंत्र को अपनाया। और फिर वहाँ क्या हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या राजवीर को इस तंत्र से वाकई शक्तियाँ मिली? क्या वह कर्ण पिशाचनी की दास्तां से बच पाया, या उसकी आत्मा उसी खंडर में फंसी रह गई? आइए जाने इस डरावनी कहानी में, जहाँ एक साधना की कीमत जीवन से भी अधिक हो सकती है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, कर्ण पिशाचनी का शापित रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव रतनपुर से। यह गांव इतिहास में छिपे अनगिनत रहस्यों और प्राचीन विधाओं का घर रहा है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यहाँ कभी एक अद्वितीय तांत्रिक विद्या का प्रयोग हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण पिशाचनी की आत्मा को इस धरती पर बुलाया गया। इस विद्या को बहुत कम लोग जानते थे और इसके पीछे का रहस्य इतना खतरनाक था कि जो इसे सिद्ध करता वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाता। गांव में एक युवा तांत्रिक था जिसका नाम था राजवीर, जो प्राचीन विद्या और तांत्रिक शक्तियों का जानकार था। राजवीर को तंत्र मंत्र में बहुत रुचि थी और उसने अपने गुरु से सुना था कि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने से असीमित शक्तियां प्राप्त की जा सकती है। पर गुरु ने उसे चेतावनी दी थी कि कर्ण पिशाचनी की साधना मृत्यु से भी बदतर होती है। लेकिन राजवीर की जिज्ञासा और उसके जीवन के संघर्षों ने उसे इस खतरनाक राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने ठान लिया कि वह कर्ण पिशाचनी की साधना करेगा और गाँव का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनेगा। राजवीर ने गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडर खोजा, जहां बरसों पहले कई साधक तंत्र साधना के लिए आते थे। रात के सन्नाटे में उस खंडर की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें आती थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां कर्ण पिशाचनी की आत्मा अब भी भटकती है। यही वह जगह थी जहां राजवीर ने अपनी साधना शुरू की। राजवीर ने 41 दिन तक लगातार उपवास किया, तंत्र मंत्र का जाप किया और नागफनी के फूलों और रक्त से आहुति दी। हर रात वह खंडर में अकेला बैठता और अपने कानों में आने वाली धीमी धीमी आवाजों को सुनने की कोशिश करता। आखिरकार अमावस की एक रात राजवीर ने मंत्रोच्चार किया और अचानक उसे अपने पीछे किसी की परछाई महसूस हुई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखों के सामने धुंधली आकृति उभरने लगी, जो कि कर्ण पिशाचनी की थी। उसने धीरे से राजवीर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। कर्ण पिशाचनी ने राजवीर को सिद्धि का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। अगले कुछ दिनों में राजवीर के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसके कानों में हर वक्त फुसफुसाहटें गूंजती थी, जो उसे आदेश देती थी। राजवीर ने अपनी शक्तियों से गांव के कई लोगों को प्रभावित करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे हर जगह कर्ण पिशाचनी की छवि दिखने लगी और उसकी आवाजें अब उसके कानों से नहीं बल्कि उसके दिमाग से आती थी। गांव में कई लोगों ने राजवीर को इस हालत में देखा कि वह खंडर के पास बैठा अपने आप से बातें कर रहा था। राजवीर अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि राजवीर के कान से खून बह रहा है, लेकिन जब उसने पूछा तो राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। एक रात राजवीर खंडर में गया और वापस कभी नहीं लौटा। गांव के लोग उसे खोजने गए, लेकिन खंडर के अंदर सिर्फ उसकी तांत्रिक वस्त्र और पूजा सामग्री बिखरी हुई पाई। उसके गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के कानों में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती और कुछ लोग रात में खंडर के पास कर्ण पिशाचनी की परछाई देखने का दावा करते। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि राजवीर ने कर्ण पिशाचनी को बुलाया था, लेकिन राजवीर उसकी शक्तियों के बोझ को सहन नहीं कर पाया। इसलिए कर्ण पिशाचनी ने उसकी आत्मा को निगल लिया और अब वह खंडर में कैद है। राजवीर के गायब होने के बाद गांव में एक के बाद एक लोग खंडर के पास जाने लगे। कुछ लोग वहां से लौटने के बाद अजीब व्यवहार करने लगे। वे हर वक्त अकेले बैठते और अपने कानों को छूते रहते, जैसे कुछ सुन रहे हों। गांव के मुखिया ने खंडर को बंद करवा दिया, लेकिन तब तक कर्ण पिशाचनी की दास्तां
गांव के कुछ लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। गांव में अंधविश्वास बढ़ता गया। हर अमावस्या की रात लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में किसी औरत की छवि देखी जो उनकी तरफ देखती थी और फिर से गायब हो जाती थी। वह कोई और नहीं बल्कि कर्ण पिशाचनी थी जो अपने अगले शिकार की तलाश में थी। कई सालों तक गांव के लोग खंडहर के आसपास नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन एक नया परिवार गांव में आया और उस खंडहर के पास घर बना लिया। इस परिवार में एक 10 साल की बच्ची थी जिसका नाम अनीता था। अनीता को रात में अजीब सपने आने लगे। वह हर रात एक औरत को अपने सपने में देखती जो उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहती। अनीता ने अपने माता पिता को यह बात बताया, लेकिन उसके माता पिता ने इसे सिर्फ एक सपना समझा। एक रात अनीता अचानक घर से गायब हो गई। उसके माता पिता ने उसे पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। कुछ लोगों ने खंडहर की ओर जाने का साहस किया, लेकिन वहां सिर्फ अनीता के पैरों के निशान थे जो खंडहर के अंदर जाते थे पर वापस नहीं आते थे। वह लड़की भी कर्ण पिशाचनी का शिकार बन चुकी थी। आज भी रतनपुर गांव में कर्ण पिशाचनी का भय व्याप्त है। लोग खंडहर के पास जाने से डरते हैं और अमावस्या की रातों में वे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। राजवीर की कहानी अब गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन जो लोग इस कहानी को जानते हैं वो जानते हैं कि कर्ण पिशाचनी अब भी वहां है और इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का।